हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 131 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 8/11/1998 के यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसी पैटर्न पर तैयारी करें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। और कोई भी एग्ज़ाम के लिए या जीके जीएस बहुत इम्पोर्टेंट है। और 2023 में बहुत सारे वैकेंसी है, जैसे बीपीएससी टीचर के लिए 1,70,000 के आसपास वैकेंसी है। बिहार पुलिस 21,000 है। रेलवे ड्राइवर अगस्त या सितंबर में आने वाला है, इसीलिए आप टारगेट बना लें कि इस साल हमको जॉब ले लेना है। टारगेट बनाइएगा, उसके बाद ही जॉब होगा। ऐसे जॉब नहीं होता, सीधे पढ़ने से जॉब नहीं होता है। ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले कुछ चंद लाइनें बोल देना चाहता हूँ कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कौन सा प्राप्त हुआ? तो ये मोहरे से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहरों से प्राप्त हुई। और संदर्भ लिपि कैसे लिखा जाता है? तो ये दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा वेद गद व पद दोनों है? गद व पद दोनों हैं, तो ये अजुर्वेद है। कौन है? यजुर्वेद है। कौन है? यजुर्वेद। और जादू टोना के बारे में पूछेगा तो ये अथर्ववेद से है। और संगीत के बारे में पूछेगा तो सामवेद से है। और सबसे पुराना वेद पूछेगा तो ये ऋग्वेद है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। महायान के संस्थापक कौन है? तो महायान के संस्थापक जो है नागार्जुन है। महायान के संस्थापक कौन है? तो नागार्जुन है। महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो ये तक्षशिला से था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दी है? किस सिख गुरु को किसने मृत्यु दिया? जहांगीर ने। और किसको दिया? तो गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव थे, ये 5वें गुरु थे। और इनका जन्म जो हुआ था 1563 ईस्वी में हुआ और मृत्यु इनका 1606 ईस्वी में हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और अगर बात कर ले तेग बहादुर को किसने मारा? तो ये औरंगजेब ने मारा, फांसी लगा दिया। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो ये मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण जो लिखा है गुलबदन बेगम ने लिखा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की? सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की? तो ये अलीनगर की संधि की। और अलीनगर की संधि के बारे में पूछ लेगा कि कब हुआ? तो ये 9 फरवरी, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1957 ईस्वी को। आप लोग लिखते भी चलिए जिससे आपको फायदा मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं कि सती प्रथा का निषेध कब किया गया? सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? तो ये 1829 ईस्वी में किया गया था। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह से निषेध कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय द्वारा ये पूरी तरह से भारत में निषेध कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी है। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये अरविंद घोष थे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये अरविंद घोष थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को अधिगृहित किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद किया। और कब किया? तो ये 1928 ईस्वी को किया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय में भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये फातिमा बीबी थी, एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किसने की? तो ये सोन-सी समिति ने किया था। किसने किया? सोन-सी समिति ने किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में निहित है। राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछ ले तो ये 356 है, और वित्तीय अपराध अगर पूछ ले तो ये 360 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 36 से 51 में किया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत माने कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड ने नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया है? तो ये स्पेन से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? तो ये राजस्थान में पंचायती राज प्रारंभ किया। कब? तो ये 1959 ईस्वी में। ठीक है, नागौर जिला में। कहाँ? नागौर जिला में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने की सर्वाधिक है? तो ये बांग्ला है। कौन सी भाषा है? बांग्ला है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये केरल का साक्षरता है जो अधिकतम है। कितना है? ये 96.2 है। और बिहार के पूछ ले तो ये सबसे कम है, लगभग 63 के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये तीव्र औद्योगिक विकास था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था? तो ये 1956 से 61 ईस्वी के बीच चला था। नेक्स्ट पर चलते हैं। IRDP कब प्रारंभ किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। ड्वाक्रा योजना किससे संबंधित है? तो ये शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से, शहरी महिला स्वरोजगार से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुंदरवन डेल्टा किससे बनती है? तो ये गंगा नदी से बनती है। सुंदरवन डेल्टा किससे बनती है? तो ये गंगा नदी से बनती है। सुंदरवन डेल्टा हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चलवासी कृषि किन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है? चलवासी कृषि किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की मुख्य समस्या है? तो ये असम तथा बिहार है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हनुमंत राव समिति की सिफारिश किसके संबंधित है? हनुमंत राव समिति की सिफारिश किससे संबंधित है? तो ये उर्वरक उद्योग से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये PV नरसिम्हा राव है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये नागालैंड में पाया जाता है। नागालैंड। यहाँ का राजकीय भाषा कौन है? तो अंग्रेजी है। कौन है? इंग्लिश है। ठीक है, और नागालैंड का स्थापना पूछ ले तो यह 1963 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कौन है? ये कोचीन है। भारत
का पहला हवाई अड्डा कौन है? कोचीन है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस पूछे तो कितना दिवस को मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस पूछ ले तो 5 जून को मनाया जाता है। डॉक्टर दिवस पूछ ले तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। हिंदी दिवस पूछ ले तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। एड्स दिवस पूछ ले तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस बोले तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक एडिटर कौन थे? तो जेम्स कैमरॉन थे। कौन थे? जेम्स कैमरॉन थे। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।